अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन क्वेश्चन, isotopes differ in alpha properties which depends upon mass, beta arrangement of electrons in orbitals, charlie chemical properties, delta the extent to which they may be affected in the electromagnetic field। आप देख सकते हैं बीटा और चार्ली ऑप्शन सेम है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, उनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करती हैं। इस पिक्चर में आपको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स दिखाए गए हैं, जिसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी शो हो रही है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तीनों हाइड्रोजन आइसोटोप्स के अंदर सिमिलर है। जब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, इस वजह से वो भी सिमिलर होंगी। तो अब आपके पास ट्रू आंसर क्या है? ट्रू आंसर इज द अल्फा प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैस, क्योंकि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से सिमिलर होती हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि मैस पे डिपेंड करती हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? जब आप मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट मैस रखने वाले आइसोटोप्स को डिफरेंट जगह पे फॉल करा रहा होता है। उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होता है, उनका डिफ्लेक्शन के लिए एंगल डिफरेंट होता है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अल्फा isotopes with even atomic masses are comparatively abundant, false. Isotopes with the odd atomic masses are comparatively abundant, false. Charlie option is true option, isotopes with even atomic masses and even atomic numbers are comparatively abundant। तो हम देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। ऐसे आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक मैसेज भी इवन है और एटॉमिक नंबर्स भी इवन है। कोई एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, मैस नंबर 16 है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मैस नंबर 24। यहाँ पे आपको 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स भी इवन है और मैस नंबर भी इवन है, और ये बहुत अबंडेंट एलिमेंट्स हैं। ये रीज़न क्या है इन आइसोटोप्स के अबंडेंट होने की? इनकी स्टेबिलिटी। Delta option is isotopes with the even atomic masses and the odd atomic numbers are comparatively abundant, तो ये भी false है। Next question is, many elements have fractional atomic masses, this is because। ये क्वेश्चन डिफरेंट तरह से आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि नियॉन का एटॉमिक मैस 20.18 AMU है, वो फ्रैक्शन में है, उसकी वजह क्या है? अल्फा ऑप्शन, द मैस ऑफ द एटम इज इटसेल्फ फ्रैक्शनल, फॉल्स। किसी भी एटम का मैस फ्रैक्शंस में नहीं होता। जैसे आपने पीछे आइसोटोप्स का मैस देखा है तो आपको किसी भी आइसोटोप का मैस फ्रैक्शंस में नहीं मिल रहा था। एटॉमिक मैसेज आर द एवरेज मैसेज ऑफ आइसोबार्स। अब ये आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स एक्चुअली आइसोटोप्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। एटॉमिक मैसेज एवरेज मैसेज ऑफ आइसोबार्स, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम आइसोटोप्स पढ़ रहे हैं, आइसोबार्स की कोई बात नहीं कर रहे। एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का अगर जनरली एवरेज मैस लिया जाए, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1, 2 एंड 3 मैस नंबर वाले, उन तीनों का अगर वैसे आप एवरेज लेते हैं तो आपके पास 2 वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मैस है 1.008 AMU, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो रीज़न क्या है? एक्चुअली एटॉमिक मैसेज जो आपको पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं, दीज आर द एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स। उन सारे आइसोटोप्स का के मैस का एवरेज लेना है आपने, लेकिन कैसे लेना है? प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। क्या मतलब? ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का जब आप एवरेज एटॉमिक मैस फाइंड आउट करने जाते हैं तो आप उसके आइसोटोप्स का मैस लेते हैं, उस आइसोटोप के मैस को उसकी नेचुरल अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद सारे आइसोटोप्स को इसी तरह से सॉल्व करने के बाद सबका सम लेते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। इस तरह से आपके पास एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं वो फ्रैक्शंस में आते हैं, जो कि हाइड्रोजन के केस में 1.008 वैल्यू है और नियॉन के केस में 20.18 AMU इज द एवरेज एटॉमिक मैस। फोर्थ क्वेश्चन इज, द mass of 1 mole of electron is
1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो आपके पास तो उनका मास कितना होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है 1.008 मिलीग्राम, बीटा ऑप्शन इज 0.184 मिलीग्राम, चार्ली ऑप्शन इज 1.673 milligram and delta option is 0.55 milligram. This is the true answer, delta answer. रीज़न क्या है, आप किसी भी अगर एलिमेंट की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं, अगर आप 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे जो कि लिटरेचर में गिवन वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के मास को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आंसर आएगा 54.85 इंटू 10⁻8 किलोग्राम। लेकिन आपके पास कोई भी ऑप्शन, कोई भी चॉइस ऐसी नहीं है जिसमें किलोग्राम में वैल्यू दी हो। अब आपको आंसर चाहिए मिलीग्राम में, और आपने इस किलोग्राम वाली वैल्यू को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टर को 10⁻⁻6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मिलीग्राम एक छोटा यूनिट है, किलोग्राम बहुत बड़ा यूनिट है, उसके मुकाबले में 10⁻6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 54.85 इंटू 10⁻2 मिलीग्राम, जो कि स्टिल चॉइस में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तो आप क्या करते हैं, इस 10⁻2 को जब इस फैक्टर पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.55 मिलीग्राम, क्योंकि आपने 54.8 है उसे राउंड ऑफ कर दिया तो 0.55 मिलीग्राम। दिस इज द ट्रू आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम will react completely with how much mass of oxygen to produce aluminum. Alpha option is 8 grams of oxygen, beta option is 16 gram of oxygen, Charlie option is 32 gram of oxygen and the delta option is 24 gram of oxygen. The true answer is delta answer. कैसे जस्टिफाई करते हैं हम अपने आंसर को, आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे एल्यूमिना की प्रोडक्शन के लिए कि आप एल्यूमिनियम कैसे फॉर्म होता है, बनता कैसे है। तो ऑक्सीजन क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास O2 की फॉर्म में ही मौजूद होती है, सिंगल ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता नेचुरली। अब आप ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करेंगे, लेकिन आपके पास एल्यूमिना में एटॉमिक रेशो क्या है, एल्यूमिनियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आप ऑक्सीजन वाला O2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कोएफिशिएंट से, दिस इज 3, और एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट नंबर से जो कि है 4। तो आपके पास इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जब 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स एल्यूमिना की प्रोडक्शन होती है। अब देख सकते हैं कि 1 मोल एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का मोलर मास है 27 ग्राम पर मोल, तो इसका क्या मतलब है कि एल्यूमिनियम के 1 मोल में 27 ग्राम एल्यूमिनियम होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको 1 मोल एल्यूमिनियम दिया गया है और पूछा गया कि ये 1 मोल एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम का मास दिया गया और ऑक्सीजन का भी मास ही पूछा गया है, स्टिचियोमेट्री में मास रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 मोल एल्यूमिनियम है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 27 ग्राम एल्यूमिनियम है। तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 3/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 3/4 मोल मीन्स 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आपने फाइंड आउट करना है कि 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर आपके पास मौजूद होते हैं तो वहाँ पे मास कितना होगा। तो इन नंबर ऑफ मोल्स को आप मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 32 है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24 ग्राम। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विश यू गुड लक। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।